नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार की राजनीति को अगर आप केवल चुनाव की दृष्टि से देखते हैं तो मुझे लगता है गलत करते हैं। वैसे भी बिहार को कहा गया है कि राजनीति लोकतंत्र की जननी है, और वैसे बिहारी कहा करते हैं कि एक बिहारी सब पर भारी। साथ ही राजनीति का जहां तक संदर्भ है तो लालू प्रसाद यादव आज की वर्तमान राजनीति के किंवदंती कहा करते हैं कि बिहारी उड़ती चिड़िया के पंख में भी हल्दी लगाना जानता है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है उसका विश्लेषण तो अलग तरीके से करेंगे, लेकिन बिहार में अभी अभी चुनाव समाप्त हुए हैं, परिणाम आ गया है, सरकार भी बन गई है। किसकी कितनी हैसियत जनता की नजर में थी वो स्पष्ट हो चुकी है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन फिर भी यह राजनीति है कि आरोप और प्रत्यारोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। और कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में एक संभावना खत्म होती है तो वहीं से दो और संभावनाएं जन्म ले लेती है। तो आज हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की, और हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान पर आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता के दिए बयान पर, और साथ ही हम जानने का प्रयास करते हैं कि चिराग पासवान के इस बयान का मतलब क्या है कि आरजेडी के लगभग मात्र 25 विधायक ही जीत कर आए हैं। और इसमें भी कह रहे हैं, चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि कई विधायक आरजेडी के, मतलब कांग्रेस के विधायक संपर्क में है। इन बातों की कई लोग पुष्टि करते हैं, लेकिन आरजेडी के विधायक भी संपर्क कर रहे हैं, एनडीए के संपर्क में है, और 2 महीने के अंदर बड़ा खेला होने वाला है। यह चिराग पासवान का बयान है कि महागठबंधन के कई विधायक एनडीए नेताओं के संपर्क में भी है, चिराग पासवान के भी संपर्क में है, और 2 महीनों के अंदर खेला होने वाला है। साथ ही आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता है भाई वीरेंद्र, फिर से चुनाव जीत कर आए। ये भाग्यशाली उन 25 लोगों में है जो कि चुनाव जीते हैं इस बार आरजेडी की टिकट पर। इनका कहना है कि चिराग पासवान केवल अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, लंबा लंबा फेंक रहे हैं, चिराग पासवान की कोई हैसियत ही नहीं है। तो आप कितने सहमत हैं इस बात से, भाई वीरेंद्र के इस बात से कि चिराग पासवान की कोई हैसियत नहीं है? कमेंट करके बताइएगा। मैं तो बताऊंगा ही अपना विश्लेषण, चूंकि हम तो केवल समाचार नहीं बताते बल्कि पॉलिटिकल आइडिया पर आपको समाचार का विश्लेषण करके ये बताने का प्रयास करते हैं कि मंशा क्या है किसी बयान के पीछे, और उसके पीछे सच्चाई कितनी है, संभावनाएं कितनी है। तो चलिए बात करते हैं आज चिराग पासवान के इस बयान की, और फिर बात करेंगे भाई वीरेंद्र के इस बयान के कि चिराग पासवान की कोई हैसियत नहीं है बिहार की राजनीति में। तो सबसे पहले चिराग पासवान का बयान। चिराग पासवान के बयान का 2 मतलब निकल कर आता है मित्रों। पहला तो मतलब यह निकल कर आता है कि चिराग पासवान का यह बयान कहीं ना कहीं टूटे हुए बिखरे हुए आरजेडी पर दबाव बनाने की एक रणनीति है। साथ ही महागठबंधन के जो दल हैं उनके विधायकों के मन में असमंजस की स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि एक भगदड़ की स्थिति बने। छोटे छोटे विधायक दल बन चुके हैं, 6 विधायक जीत कर आए हैं मात्र कांग्रेस पार्टी के, 25 विधायक जीत कर आए हैं आरजेडी के, 2 सीपीआई-एमएल के हैं। तो सीपीआई-एमएल तो खैर कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके विधायक टूटने से रहे। आईपी गुप्ता है अपनी पार्टी के अकेले विधायक, बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक सतीश गुप्ता चुनाव जीत कर आए। निर्दलीय इस बार एक भी नहीं जीते। शायद मुझे लगता है बिहार की राजनीतिक इतिहास में शायद पहला मौका है जब एक भी निर्दलीय विधायक इस बार चुनाव जीत कर नहीं आए। तो पहला जो मकसद है चिराग पासवान का कि एक भगदड़ की स्थिति पैदा करना, जिससे कि एक और मनोवैज्ञानिक दबाव जो है आरजेडी के ऊपर पड़े, कांग्रेस पार्टी के ऊपर पड़े, और दूसरा महागठबंधन के अंदर के जो समीकरण है उसमें और ज्यादा बिखराव हो चुकी। होता क्या है कि जब आपका मनोबल टूट जाता है, जब आप दबाव में आ जाते हैं तो फिर आप अपने मित्र, बगल में बैठे हुए मित्र पर भी शक करने लगते हैं। जैसे आज आरजेडी के नेता कांग्रेस पार्टी के विधायकों पर शक कर रहे हैं, और कांग्रेस के जो हारे हुए उम्मीदवार हैं इन सब का आरोप है कि आरजेडी के कारण उनकी हार हुई है। यदि यही कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर होता, मुकेश सहनी की पार्टी के
5 एमएलए जीत कर आते तो सब निश्चित है कि अगर फील गुड की स्थिति होती तो सब कहते कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा था और यह जीत तेजस्वी यादव की जीत है, बिहार की जनता की जीत है, राहुल गांधी की जीत है। तो ये ऐसे बयान सुनने को मिलते, लेकिन कहा जाता है कि जीत के श्रेय लेने वाले कई होते हैं, हार का जिम्मेवारी लेने वाला शायद ही कोई होता है। तो आज इसी परिस्थिति में महागठबंधन फंसा हुआ है, जहां एक मित्र दूसरे मित्र को भी शक की नजर से देख रहा है कि शायद उसके कारण ही तो हमारी हार नहीं हो गई। यह स्थिति सबकी है, मुकेश सहनी के पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी की है, वामपंथी दल। इस बार ऐतिहासिक हार आप अनुमान लगा सकते हैं कि 31 सीट पे महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। 31 से ज्यादा 20 विधानसभा सीट पर सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार थे, 9 विधानसभा सीट पे लड़ रही थी सीपीआई के उम्मीदवार और 5 विधानसभा सीट सीपीएम लड़ रही थी। मतलब 34 विधानसभा सीट में मात्र 3 विधानसभा सीट पर मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार जीत पाए। मतलब जिस सीपीआई-एमएल की स्ट्राइक रेट की चर्चा पिछले 5 वर्ष तक लगातार होती रही कि महागठबंधन में सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट सीपीआई-एमएल का हुआ करता था, इस बार सबसे खराब स्ट्राइक रेट सीपीआई-एमएल का हो गया। ऐसा क्या हो गया? और कहा जा रहा है कि सीपीआई-एमएल भी इसके लिए तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी को दोष ठहरा देती है, जबकि सच्चाई यह है कि दीपांकर भट्टाचार्य राहुल गांधी से लगातार इस बात के लिए नाराज थे कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार यथाशीघ्र घोषित करती है। हाँ, यह बात सच है कि दीपांकर भट्टाचार्य तेजस्वी यादव से भी नाराज थे, इसलिए कि जिस प्रकार के उपेक्षा का बर्ताव तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के साथ किया, जिस प्रकार से अंतिम क्षण तक सीटों के बंटवारे में सीट किस दल के खाते में कितनी सीटें गई उसकी घोषणा नहीं हो रही थी। तो असली खेल जो चिराग पासवान का है वो ये एक समझ में आता है। दूसरा एक और विषय समझ में आता है, क्योंकि बीजेपी और चिराग पासवान, जिसको निशाना भाई वीरेंद्र ने भी बनाया है, कहा है कि चिराग पासवान तो मोदी के हनुमान है, चिराग पासवान का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, चिराग पासवान की अपनी कोई हैसियत नहीं है, चिराग पासवान केवल बीजेपी के लिए बैटिंग करते हैं, केवल बीजेपी के इशारे पर चिराग पासवान एक मोहरा भर है। तो क्या चिराग पासवान कुछ ऐसा नैरेटिव, ऐसा संकेत दे रहे हैं कि क्या माइनस नीतीश कुमार एनडीए की कोई खेल चल रहा है बिहार में? क्या नीतीश कुमार को किनारे करके बीजेपी लोक जनशक्ति पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर कोई अपने बलबूते पर माइनस नीतीश कुमार की कोई सरकार बनाने जा रही है? ये भी एक दूसरा एंगल निकल कर आता है। कौन सा एंगल सही है समय बताएगा, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि कुछ योजनाएं होती हैं, योजनाएं दूरगामी भी होता है और कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं कि आपने कल्पना करके रखा है कि साल भर के बाद ये योजना फलीभूत होगा, लेकिन कई बार परिणाम अपेक्षा से जल्दी मिल जाता है। ऐसा भी देखा गया है। इस बार भी अगर चुनाव परिणाम की अगर हम विश्लेषण करें तो हम लोगों ने भी या किसी ने भी, यहां तक कि छोड़ दीजिए हमारी जैसे पत्रकार या राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी के लिए बात छोड़ दीजिए, बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह ने भी ऐसा सोचा नहीं था कि 202 सीटें मिलेगी। जदयू नीतीश कुमार, जदयू के कई पदाधिकारी, संजय झा, किसी ने भी नहीं सोचा था कि जनता दल यूनाइटेड इस बार 85 विधानसभा सीटें जीतेगी, बीजेपी 89 विधानसभा सीटें जीतेगी। ऐसा किसी ने कल्पना नहीं किया था। सब अमित शाह का ये ऑफिशियल आंकड़ा है कि अमित शाह ने कहा था कि हम 155 से 160 सीट तक जीत सकते हैं। 202 का आंकड़ा किसी के मन के अंदर भी नहीं था, लेकिन मिली। तो ये हो गया कि मतलब मिला लेट से, लेकिन जब मिला तो छप्पर फाड़ कर मिला, उम्मीद से ज्यादा मिला। तो ये स्थिति तो हुई। तो इसीलिए चिराग पासवान का संकेत दूसरा ये हो सकता है। तीसरा, भाई वीरेंद्र के इस बात में कहीं कोई शक नहीं है कि चिराग पासवान की जिस प्रकार की राजनीति है उसमें लोजपा ही भाजपा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। चिराग पासवान का पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ जो एनडीए के अंदर जो खेल हुआ था कि नीतीश कुमार को हाफ कर देना है, जिस चक्कर में चिराग पासवान खुद साफ हो गए थे, तो भाजपा का एक प्लान था जिससे कि नीतीश कुमार को नीतीश कुमार की औकात याद दिलाई जाए।
नीतीश कुमार की औकात याद दिलाई जाए, और इस मिशन में चिराग पासवान सफल हुए थे। इस बात में सच्चाई है भाई वीरेंद्र ने जो कहा कि लोजपा ही भाजपा है। मतलब चिराग पासवान अपने मन से नहीं बोलते, बल्कि चिराग पासवान बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। लेकिन अगर भाई वीरेंद्र का यह कहना है कि चिराग पासवान की कोई हैसियत नहीं है, तो भाई वीरेंद्र 100% गलत है। चिराग पासवान की हैसियत का ही परिणाम है कि पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार हाफ हो गए थे। इस बार नीतीश कुमार इतने ताकतवर हो गए। यह चिराग पासवान की ताकत का परिणाम है। चिराग पासवान की ताकत का परिणाम है कि इस बार एनडीए 202 सीटें जीतने में कामयाब रही। आप एनडीए को मिला इस बार का वोट परसेंटेज और 2020 के विधानसभा चुनाव में मिला हुआ वोट परसेंटेज आप मैच करा लीजिए, उतना ही अंतर है जितना वोट पिछली बार चिराग पासवान ने काटा था। मतलब आरजेडी के कम से कम 2 दर्जन से भी ज्यादा सीटें जीतने का सीधा कारण बने थी चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार, सीधा कारण बने थे। और शेष सीटों पर जो माहौल खराब हुआ, उस माहौल का नुकसान, खराब माहौल का नुकसान मिला था जदयू को 90%, 10% बीजेपी को। क्यों बीजेपी को? इसका कारण मैं बता रहा हूं। कई ऐसी सीटें यह साबित करने के लिए बीजेपी ने खो दिया नीतीश कुमार के सामने कि चिराग पासवान की जो योजना है वो हमारी योजना नहीं है, और इसीलिए चिराग पासवान ने कई ऐसी सीटों पर जहां बीजेपी के उम्मीदवार थे, वहां भी चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़े थे और बीजेपी हार गई थी। जैसे भागलपुर विधानसभा सीट, बीजेपी मात्र 1100 वोट से हारी थी भागलपुर विधानसभा सीट, और वहीं जो चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार राजेश वर्मा को 20,000 से ज्यादा वोट मिला था। तो ये स्पष्ट उदाहरण है। लालगंज विधानसभा सीट पिछली बार बीजेपी लड़ रही थी, वहां से भी जदयू के उम्मीदवार लोजपा के उम्मीदवार चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको वोट इतना नहीं मिल पाया जिससे कि बीजेपी के उम्मीदवार की हार निश्चित हो सके। बीजेपी जीत गई, लेकिन राघोपुर विधानसभा सीट जहां से तेजस्वी यादव विधायक हैं, वहां लोजपा के उम्मीदवार को मिला हुआ मत बीजेपी के उम्मीदवार को, सतीश यादव को मिले हुए मत में आप जोड़ दीजिए, आपको अंतर दिखेगा कि अगर ये दोनों मत और दोनों की ताकत एक साथ होती तो 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव भी लटक सकते थे, हार सकते थे। ऐसे कई और विधानसभा सीटें हैं जहां बीजेपी को हराने में भी चिराग पासवान के उम्मीदवार की भूमिका रही। हो सकता है कि इसके पीछे बीजेपी का मिसकैलकुलेशन रहा हो सकता है कि चिराग पासवान का मिसकैलकुलेशन रहा हो, इससे मैं सहमत हूं। लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ, जो लोजपा के उम्मीदवार थे, वो केवल नीतीश कुमार को के नजरों में यह साबित करने के लिए कि चिराग पासवान के पीछे बीजेपी का हाथ नहीं है, बल्कि चिराग पासवान अपने मन से कर रहे हैं। इस कारण से बीजेपी को भी 5 सीट का बलिदान देना पड़ा था। तो अगर आप देखते हैं तो 30-35 सीटें तो ऐसे ही हो गई जो डायरेक्टली नुकसान पहुंचा था एनडीए का चिराग पासवान के कारण। तो इसीलिए, और दूसरी तरफ महागठबंधन में मुकेश सहनी के होते हुए कोई अंतर नहीं पड़ा। मुकेश सहनी 1 सीट नहीं निकाल पाए और ना कोई वोट ऐड करा पाए, यह भी सच्चाई है। तो इसीलिए चिराग पासवान की हैसियत नहीं है, ये तो केवल ऊपर से बोल रहे होंगे भाई वीरेंद्र, दिल तो कह रहा होगा कि काश ये चिराग पासवान हमारे साथ होता। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आप क्या सोचते हैं, आपको हमारा वीडियो कैसे लगता है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।